हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन योर स्टडीज। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं अरिथमेटिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम लेवल होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. So two trains having equal speed takes 12 centimeter and 18 centimeter respectively to cross a 280 meter long platform. If the length of the second train is 220 meter more than the first train, then find the speed of the trains. ठीक है, सो दोनों ही ट्रेन की स्पीड तो इक्वली दे रखा है, ये मेंशन है क्वेश्चन में. सो ट्रेन ए और ट्रेन बी की बात हो रही है. तो यहाँ पर ट्रेन ए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में 12 सेकेंड ले रही है और ये 18 सेकेंड ले रही है. ठीक है, तो जब स्पीड इक्वल होता है दो केसेस में, तो जो रेशो टाइम का होता है वही रेशो डिस्टेंस का होता है. ठीक है, सो सेम ही रेशो होता है. तो यहाँ पर टाइम का रेशो हमको मिल गया 2:3, तो वही डिस्टेंस का होगा 2:3. बट एक ट्रेन जब भी एक प्लेटफॉर्म को ट्रेवल करती है, वो करती है जब एक प्लेटफॉर्म को कवर करती है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है कोई भी ट्रेन, तो वो अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है. मतलब कि जो ट्रेन ए है, अगर वो x है और यहाँ पे दे रखा है कि सेकेंड ट्रेन की लेंथ जो है 220 मीटर ज़्यादा है, तो सेकेंड ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी? x + 220. पर ये तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है? x + 280. और यहाँ पर ट्रेन भी कर रही है x + 220 + 280. सो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तो 220 ही है ना, क्योंकि x + 80 तो यहाँ भी कर रही है और x + 80 यहाँ भी कर रही है. बस डिफरेंस कितना है? 220 का. और यहाँ पे भी रेशो में डिफरेंस 1 यूनिट ज़्यादा है. किसका? ट्रेन बी का. जो बी ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 1 यूनिट ज़्यादा कर रही है. और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 220. अगर 1 यूनिट की वैल्यू 220 है तो 2 यूनिट की वैल्यू यानी कि जो ट्रेन ए डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कितनी हो जाएगी? 440 हो जाएगी. ठीक है, कितनी हो जाएगी? 440. सो 440 यूनिट वो कितने टाइम में कर रही है? 12 सेकेंड्स में कर रही है. ठीक है, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में स्पीड, बट हमको तो किलोमीटर पर आवर में चाहिए, इसलिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 2 5 ज़ा 10, 10 से ये 0 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 44 × 3, 132 will be your answer. Option C is the correct answer for this question. Now let's move to the next question. A man deposited 10% of his salary in PF. He saves 30% of the remaining. The ratio of his expenses on medicine and groceries is 3:4 of the remaining salary after saving. ठीक है, so if his expenses on the medicine was 2,700, find the monthly salary. ठीक है, सो मान लो सपोज करते हैं कि उसके पास जो मंथली सैलरी है वो x है, तो x में से 10% यानी कि 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है. 10 में से 1 यूनिट स्पेंड करने के बाद में बचेगा कितना उसके पास? 9/10. ठीक है, उसके बाद में से इतना बचा है, इतने बचे में से भी उसने 30% जो है वो सेव कर लिया. 30% की फ्रैक्शन 3/10 होती है, यानी कि 10 में से 3 पार्ट अगर उसने सेव कर लिया है तो बचेगा कितना? 7/10 पार्ट. फिर उसके बाद में ग्रोसरीज और मेडिसिन का जो रेशो दे रखा है 3:4 दे रखा है, और हमारे पास लास्ट में एक्सपेंसेस मेडिसिन का बचा हुआ है, यानी कि 4 यूनिट एक्सपेंड करने के बाद में बचेगा कितना? 3. 4 यूनिट किसका? 3 + 4 यानी कि टोटल 7 यूनिट का 4 अगर इन्वेस्ट कर दिया है उसने मेडिसिन और ग्रोसरीज में, तो बचेगा कितना? 3 पार्ट, 3/7. सो ये 3/7, ये जो रिमेनिंग पार्ट है टोटल सैलरी का, वो किसके बराबर है? मेडिसिन के बराबर है. तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, और x ही है मंथली सैलरी. सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस. सो ये हो जाएगा 9 3 ज़ा 27. ठीक है, तो ये तो हो गया 100, 7 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 10,000 यहाँ से. सो टोटल मंथली कितनी आ गई? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 10,000. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अ मैन इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम इन स्कीम ए at 15% per annum for 2 years and earn 1950 एज अ सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में वो इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल के लिए उसको 30% का इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, यानी कि 3 अगर 1950 के बराबर है, ठीक है 1950 के बराबर है, तो 10 यूनिट तो सम हो जाएगा. तो अगर 3 यूनिट 1950 के बराबर है तो 10 कितने की बराबर हो जाएगी? तो इससे कैंसिल कर देते हैं, हो जाएगा 3 6 ज़ा 18, 10 5 ज़ा, तो ये हो जाएगा सम जो कि हमने इन्वेस्ट करा था सिंपल इंटरेस्ट में, दैट विल बी 6,500 रुपीज़. ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ही इंक्रीज द सम हिज सम बाय x रुपीज़, यानी कि अब वो 6,500 के साथ में x रुपीज़ और इन्वेस्ट कर रहा है. कहाँ कर रहे हैं? ही इन्वेस्टेड इन
अनादर स्कीम बी एट 10% पर एनम CI, यानी कि अब साइकिल इंटरेस्ट की बात हो रही है फॉर 2 years. सो साइकिल इंटरेस्ट 2 साल के लिए, यानी कि 10% प्लस 10% प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10, इतना टोटल हमारा क्या हो जाएगा, इतना टोटल हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा फॉर 2 year. तो ये हुए 20 प्लस 1 दैट विल बी 21, यानी कि जो CI में उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो 21% मिलेगा टोटल अमाउंट का. ठीक है, तो 21% की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कितनी, दैट इज़ ही रिसीव्ड 1680, यानी कि ये हो गया 1680 के बराबर. तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1680 अपॉन 21, तो ये हो जाएगा 80. तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8000. ठीक है, यानी कि टोटल सम जो उसने CI में इन्वेस्ट किया था वो 8000 है, बट उसने तो 6500 प्लस एक्स किया था. तो अगर मैं 8000 में से ये 6500 माइनस कर दूंगी तो एक्स आ जाएगा, यानी कि 1500. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 12 kmph एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x kmph. ठीक है, v की वैल्यू दे रखी है 12 और s की वैल्यू दे रखी है x, समझ लो. ठीक है, इफ इन ट्रेवलिंग 270 किलोमीटर अप स्ट्रीम बोट टेक्स 66.66% मोर टाइम देन ट्रेवलिंग 270 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. ठीक है, सो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है. ठीक है, तो वो अप स्ट्रीम में 6.66% यानी कि 2/3, यानी कि 5 यूनिट 5 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है वो अप स्ट्रीम ट्रेवल करने में, और 3 यूनिट ऑफ टाइम लेगा वो डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करने में. ठीक है, डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करने में. तो अप स्ट्रीम में वो ले रहा है 5 और डाउन स्ट्रीम में वो ले लेगा 3 यूनिट. ये हो गया टाइम की रेशो. ठीक है, तो जब हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, जब डिस्टेंस इक्वल होती है तो टाइम का रेशो क्या हो जाता है, टाइम का रेशो और स्पीड का रेशो इन्वर्स हो जाता है. तो अब स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, 3:5. ठीक है, तो ये तो डाउन स्ट्रीम यानी कि v माइनस एस और ये है v प्लस एस. तो यहाँ से अगर हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है s की वैल्यू, है ना, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो x क्या है, x है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दैट इज़ x kmph. तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है v की, तो पहले v का फाइंड कर लेते हैं. तो अगर हम v यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर कैसे आएगी, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे. ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड को ऐड करने के बाद में ये आता है 8 यूनिट, और 8 यूनिट है हमारी 8 यूनिट. सो ये हो जाएगा 2v 8 यूनिट. तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 4 यूनिट, और 4 यूनिट की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है 12. सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3. ठीक है, सो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई. यहाँ से हम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम में निकाल लेते हैं. स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कैसे आएगी, जब हम डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस करेंगे, दैट मीन्स 5 - 3 दैट विल बी 2 यूनिट क्या आ गई, स्ट्रीम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ गई. ठीक है, सो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 kmph है तो ये आ गई हमारे पास में 2s इज इक्वल टू 2 यूनिट. सो s इज इक्वल टू 2 कैंसिल, तो s इज इक्वल टू 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 kmph. सो द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन डी, 3 kmph. ठीक है, यहाँ पर 2s 2 यूनिट इज इक्वल टू 2s. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल वॉज 8:5. ठीक है, बॉयज़ टू गर्ल का रेशियो 8:5 दे रखा है, इसको हम 80 और 50 मान लेते हैं. आफ्टर एडमिटिंग 180 मोर स्टूडेंट विथ अ बॉयज़ टू गर्ल रेशियो ऑफ 5:7 द नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज बाई 60. ठीक है, सो टोटल स्टूडेंट कितने एडमिट हो रहे हैं, 180, और उनका रेशियो क्या है बॉयज़ टू गर्ल का, 5:7 में ये एडमिट हो रहे हैं, यानी कि टोटल 12 यूनिट एडमिट हो रहे हैं, और 12 यूनिट की वैल्यू 180 है. तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं 15 5 यानी कि जो बॉयज़ हैं वो 75 एड हो रहे हैं, और जो गर्ल्स हैं 15 7 यानी कि 105 एड हो रही हैं. तो ये बोल रहे हैं कि आफ्टर एडिंग जो गर्ल्स हैं वो 60% ज़्यादा हो जाती है. तो 50 का 60% होता है 30, यानी कि 30 ज़्यादा होकर कितनी हो गई, अब 80 हो गई, और एड कितनी हो रही है, एड तो हो रही है 105, यानी कि जो इनिशियली नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स थे 130 यूनिट, और आफ्टर एडिंग 70 + 105,
आफ्टर एडिंग, यानी कि 180 हमने ऐड किए तो टोटल कितने हो गए यही बताना है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आफ्टर द एडमिशन प्रोसेस. ठीक है, सो यानी कि 130 यूनिट प्लस 180 का सम बताना है. ठीक है, तो अगर 30 यूनिट की वैल्यू हमको 105 दे रखी है तो एक